पिछला वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का दो बात कर चुके थे। अब करेंगे तीसरी बात। क्या है सर तीसरी बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बोलेगा सर गॉस थ्योरम। बाबू रे, गॉस थ्योरम कोई अलग बात नहीं बताएं, ये किसके बारे में बताएं? तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएं। और क्या बताएं कि अगर, ध्यान से सुनियो, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी के अंदर, कहाँ मुन्ना, कहाँ 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 बोल, किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर चार्ज क्यू हमने डाल दिया, ध्यान से, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी के अंदर हमने चार्ज क्यू डाल दिया तो उस बॉडी के द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो बोला क्या, 1/ε0 द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड बॉडी। मतलब सर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? बोलेंगे उस बॉडी के अंदर में चार्ज कितना है? हमने बोला सर हमने क्यू डाला था बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बात हुआ। क्या हुआ एक बार वापस से हम लोग देखते हैं। हमने क्या बोला कि अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर, अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में चार्ज क्यू है, ध्यान से सुनियो, गॉस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं बाबू जब बॉडी क्या हो? बोलेगा सर क्लोज्ड। अगर खुला खुला है तो गॉस थ्योरम हम लगा सकते नहीं हैं। बॉडी पूरा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि देखिए मेरा ये बॉटल देखिए, इधर से भी क्लोज्ड, इधर से भी क्लोज्ड, और ये कर्व सरफेस भी क्लोज्ड। अब हम इस बॉटल के अंदर में अगर चार्ज क्यू डाल दिए, अंदर में ढक्कन खोले और चार्ज क्या डाल दिए मुन्ना? क्यू डाल दिए। हमने पूछा कि बताओ इस बॉडी के द्वारा टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस थ्योरम बताए कि बबुआ रे जो टोटल फ्लक्स हो तो वो कितना हो? तो बोलेगा सर फ्लक्स बराबर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, या सिंपली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि फ्लक्स बराबर क्या बाबू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब हुआ रे मुन्ना इसका? एनक्लोज्ड का मतलब है कि चार्ज अंदरवा में कितना है, मतलब उस बॉडी के अंदर में कितना है, बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी? एप्सिलॉन नॉट क्या है रे? पर MITIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद करो इस बात को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब तुमको हम कूलम्स लॉ पढ़ाए थे तो वहाँ इसका चर्चा किए थे एप्सिलॉन नॉट का। क्या था मुन्ना एप्सिलॉन नॉट? जो क्या करता था बाबू? बोले थे सर परमिशन ग्रांट करता था दो चार्ज को आपस में फोर्स लगाने के लिए। याद आया बात? अरे हाँ कि ना? जिसका वैल्यू हुआ करता था कितना रे? 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और कुछ यूनिट भी होता था, है कि नहीं? हाँ, तुम लोग को निकालने सिखाए थे हम यूनिट। खैर यहाँ ध्यान देना। तो कुल मिला के गॉस थ्योरम एकदम सिंपल और सटीक बात यही बोले कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी, कौन सा बॉडी? क्लोज्ड बॉडी, अगर क्लोज्ड नहीं है तो किसी प्रॉपर तरीका लगा करके हम उस बॉडी को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, है ना, पूरा ढकेंगे। जब तक ढका रहेगा नहीं पूरा बॉडी, फ्लक्स निकाल हम सकते नहीं हैं गॉस थ्योरम के द्वारा। आया बात समझ में? तो क्या बोले गॉस थ्योरम? एक बार वापस से सुनियो कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी के अंदर, कोई बंद बॉडी के अंदर, कोई बंद वस्तु के अंदर अगर चार्ज हमने क्यू डाल दिया तो उस बंद वस्तु के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो बोलेगा सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड बॉडी। क्या बोला बाबू? 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी। जैसे कि थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं हम। हाँ, हमने मान लो कि 10 कूलाम चार्ज को खा गया,
ध्यान से सुनियो, हमने क्या बोला बाबू कि मान लो कि हमने 10 कूलम चार्ज को खा गया, तो बताओ हमारे द्वारा टोटल कितना फ्लक्स होगा। तो तुम बताएगा कि हमारे द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट या चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के आधार पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा, हमने कितना कूलम चार्ज को खाया, बोलेगा 10 कूलम, तो 10 बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है मुन्ना जरा बताओ, 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। आया बात समझ में? अरे हाँ कि ना? चल भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा था, क्या पूछा था सुनियो बात को बढ़िया से। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 ठो स्फीयर दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, क्या बोले यहाँ पे कितना ठो स्फीयर दिया हुआ, स्फीयर दिया बाबू 3। खास बात तीनों में क्या है देखो, तो तीनों में सेम सेम चार्ज है। इसमें कितना चार्ज डाला हुआ Q, इसमें Q और इसमें Q। फर्क क्या है, इसका रेडियस सबसे कम है, इसका रेडियस उससे ज़्यादा है, और इसका रेडियस उससे भी ज़्यादा है। सवाल क्या है कि सबसे ज़्यादा फ्लक्स किस में होगा। सवाल क्या मुन्ना कि सबसे ज्यादा फ्लक्स किस में होगा। सोचिए, फ्लक्स छोटा वाला में सबसे ज्यादा होगा कि सबसे ज्यादा बड़ा वाला में होगा। पूछते हैं अब हम लोग गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम ने क्या बताया, बताना टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी। ये कौन सा बॉडी है, ये हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, क्लोज्ड कि अनक्लोज्ड, सर क्लोज्ड। तो इसके अंदर में चार्ज कितना है Q, तो बताना यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। तो बोलेगा सर फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना होगा मुन्ना, यहाँ पे भी होगा सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना होगा, यहाँ पे भी होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए सबसे ज़्यादा फ्लक्स किसका हुआ। तो बोलेंगे सर शेप पे डिपेंड फ्लक्स करता नहीं है। क्या होगा जी, तो बोलेगा सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब तीनों स्फीयर में जो फ्लक्स होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम सेम की अलग अलग। बोलोगे सर सेम सेम। ध्यान रहे क्यों भाई सेम सेम, क्योंकि गॉस थ्योरम ने जो थ्योरम दिया है वो कहीं पर भी रेडियस पे डिपेंड होने वाली थ्योरम दिया ही नहीं है। क्या दिया, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस बॉडी के अंदर में चार्ज कितना है। तो इसके अंदर में Q है, इसमें भी Q, इसमें भी Q, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। बोलेंगे सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और सभी के पास फ्लक्स सेम होगा। अगर फ्लक्स सेम होगा तो भैया कहाँ कोई कम कहाँ कोई ज़्यादा। जैक बोर्ड में आया था सवाल बाबू, और बहुत कोई ये वाला टिक मारा, कोई ये वाला टिक मारा था। आया बात समझ में। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन देता है, क्या ऐसा शेप दे देगा, रैंडम शेप है, और इसके अंदर में बोलेगा चार्ज Q है। तो बताओ इस सरफेस के, इसके ये जो क्लोज्ड अगर बॉडी है ये, तो इसके सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस थ्योरम ने सिर्फ ये बताया कि अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है तो फ्लक्स कितना होगा रे मुन्ना। तो बोलेगा सर फ्लक्स बराबर कितना, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल और सटीक। बस गॉस थ्योरम का एक ही कंडीशन है कि बॉडी क्या होना चाहिए सर, क्लोज्ड, और उसके अंदर में चार्ज भी होना चाहिए। आया बात समझ। जैसे अब यहाँ समझना तो जरा बढ़िया से, यहाँ देखना, देखो ये दिख रहा है कुकुरा तोरा दिख रहा है। मान लो कि इसके पेट में हम चार्ज डाल दिए Q, हाय रे, इसके पेट में कितना चार्ज डाल दिया बाबू, Q चार्ज हमने डाल दिया। अरे मिटाओ रे, इसके पेट में हमने Q चार्ज डाल दिया। कुतवा लोग ऐसे ही होता है, कुछ भी खा जाता है। मान लो कि ये कुतवा जो है चार्ज Q खा गया, तो बताओ इसके पेट के द्वारा टोटल फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स बराबर गॉसी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके पेट के भीतर कितना चार्ज Q, तो बोलियो फ्लक्स कितना होगा मुन्ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कोई कष्ट है हाँ कि ना रे।
तो हम लोग गॉस थ्योरम सीख चुके हैं। अब चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम को एज ए न्यूमेरिकल। ये सवाल को ध्यान से देखिए, ये सवाल सीबीएसई में 2014 और 2010 में आ चुका है और थोड़ा थोड़ा वेरिटी के साथ आते ही रहता है ये सवाल, है ना बाबू। इसीलिए एकदम गौर से देखना, बहुत सिंपल सी सवाल है। देखो क्या बोलता है ये सवाल, ये क्या बोल रहा है, कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2। मान लीजिए आपके पास दो स्फीयर है, कौन कौन मुन्ना, एक S1 और दूसरा S2। आपके पास दो स्फीयर है, कौन कौन, S1 और S2। ये अंदर वाला जो स्फीयर है उसका क्या नाम बोले हम लोग, S1, और जो बाहर वाला स्फीयर है इसका क्या नाम बताएं, S2। ओके सर। इनक्लोजिंग चार्ज 2q एंड 4q। S1 के अंदर, ये इसके अंदर कितना चार्ज डाला हुआ है, 2q, और S2 के अंदर, बड़ा वाला के अंदर चार्ज क्या है रे, बोलेगा सर 4q। ओके, फिर क्या बोला है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, थ्रू क्या बोलो, देम। तो बोल रहा है क्या, दोनों के द्वारा फ्लक्स निकालिए और उसका रेशियो बताइए क्या होगा। चलिए निकालना चालू करते हैं। बताना फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा। तो गॉस थ्योरम क्या बताया मुन्ना, जरा बताएगा कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है सर, बोलेगा सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कोई भी स्फीयर के अंदर में जितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। तो बताइए अगर S1 स्फीयर के अंदर निकाल रहे हैं हम लोग फ्लक्स, तो बताना क्या होगा। ये हुआ हमारा S1 स्फीयर, इसके अंदर में चार्ज कितना है रे मुन्ना, ध्यान से देखो तो 2q है सर चार्ज। कितना है चार्ज, 2q। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो बोलेगा सर 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ओके। अब क्या करना है तुमको, बोलेगा सर दूसरा स्फीयर के कारण फ्लक्स निकालना है, S2 के कारण निकालना है। अच्छा, फ्लक्स थ्रू S2 क्या हो जाएगा, बोलेगा सर उसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये वाला जो स्फीयर है इसके अंदर में चार्ज कितना है, सोच के जवाब देना, 4q, 2q कि 6q। तो बोलेगा सर 6q। क्यों भाई, सोचने वाली बात है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। तो बड़ा वाला स्फीयर के अंदर में अगर 4q डाले हैं, छोटा वाला के अंदर में 2q डाला हुआ है, तो बड़ा वाला के अंदर असलियत में हो कितना गया चार्ज, बोलेंगे 4q और 2q, चूंकि ये भी तो उसी के अंदर में है ना रे। तो बोलिए टोटल चार्ज कितना हो गया अब, तो बोलेगा सर 6q हो गया चार्ज बाई क्या रे, एप्सिलॉन नॉट। निकालने क्या बोला था, रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, बोलेंगे सर इसको भाग देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना, क्या देंगे रे मुन्ना, भाग देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। क्या होगा इसका रेशियो, बोलेंगे क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को भाग दो तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई कितना बोल, 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। और सॉल्व करेंगे तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 6q। q ने q को मारा, 2 ने 3, 6 को मारा तो 3, एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को मारा। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ गया, 1/3। तो जो फ्लक्स का रेशियो आया जी वो कितना आया, 1/3 आया बात समझ में, कोई कष्ट है नहीं सर। ये तो हाफ पार्ट हुआ ना सवाल का, नेक्स्ट पार्ट देखते, ये 3 मार्क्स में आता है मुन्ना सवाल। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोलता है, ये बोलते क्या, हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। बोलता है S1 का जो फ्लक्स है वो कैसे चेंज करेगा। हाँ, if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air। ये खतरनाक सवाल है। क्या बोल रहा है ना बाबू कि बताना ये जो स्फीयर है अब हम उसके अंदर में क्या किए, इसको मिटा दें अब हम, बताओ, देख लिया तुम लोग, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो, हम मिटाने जा रहे हैं। हाँ देख, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक, चलो भाई, ताकि स्पेस मिले समझाने में, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना समझाने में। अरे यार, हाँ चल, ये हो गया। सोचो ये है हमारा स्फीयर S1। हाँ सर,
ये है वहाँ स्फीयर S1। इसके अंदर में चार्ज कितना है रे मुन्ना, देखो तो बोला 4Q चार्ज है सर। अच्छा, ओ 2Q चार्ज है, 4Q नहीं मुन्ना, कितना चार्ज है बोल, 2Q चार्ज है। अरे जब मिटाने का व्यवस्था है, अरे यार S1 चार्ज कितना है इसमें, 2Q। अच्छा, अब इसके बीच का जो मीडियम है अब वो एयर नहीं है, इसके अंदर का जो मीडियम है वो एयर नहीं है, तो क्या है, अब ना क्या ले आया, उसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जी, K है। अच्छा सर, अब बोल रहा फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से सुनना क्या होगा, ध्यान से, थोड़ा हम पीछे बात करेंगे, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे, सुनियो बाबू। हाँ, हमने तुझे पढ़ाया था कि दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच का दूरी R, और ये अभी वैक्यूम में रखा गया है, या हाँ वैक्यूम में रखा गया है, तो बताना कि फोर्स कितना लगेगा। तो आपने बोला के का जगह पे कितना वैल्यू डालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, बाई कितना इंटू कितना, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इसी चार्ज को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए तो जो फोर्स होगा ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो कितना हो जाएगा रे मुन्ना, तो बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहाँ पे K क्या होता है, बोलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो सर, तो बात ये है कि जहां फ्री स्पेस होता है वहां सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है बताना, एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाता है। मतलब एप्सिलॉन नॉट के साथ उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वैल्यू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाता है। आया बात समझ में, आगे अब इधर समझना। हाँ, हमने क्या बोला कि जो स्फीयर S1 है उसके अंदर में 2Q चार्ज है, अब क्या है वहाँ एक डाइलेक्ट्रिक आ गया है, ये मीडियम डाइलेक्ट्रिक से भर गया है, तो फ्लक्स कितना होगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो फ्लक्स कितना था बोलो बाबू, बोलेगा सर चार्ज कितना है 2Q, तो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, बोलेगा सर 2Q बाई K एप्सिलॉन नॉट। हमने अभी अभी बताया जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ बोल, एप्सिलॉन नॉट के साथ, परमिटिविटी के साथ। आया बात समझ में, तो जो फ्लक्स होगा अब इसके अंदर में वो बताओ कितना होगा बाबू, 2Q बाई K एप्सिलॉन नॉट। आया रे समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो फिर ठीक है, आगे कल देखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय।